गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे अनसेफ कंडीशन के बारे में। अनसेफ कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो अनसेफ कंडीशन रेफर्स टू हजार्डियस और रिस्की सर्कमस्टांसेस। अनसेफ कंडीशन रेफर करता है कोई भी खतरनाक और रिस्की अवस्था, सिचुएशन मतलब स्थिति और माहौल, फिजिकल मतलब शारीरिक, फिजिकल इन्वायरमेंट in which people work, live or operate which can potentially lead to accident, injury और harm। मतलब कि वो कोई भी स्थिति, वो कोई भी माहौल या वो कोई भी सर्कमस्टांसेस अवस्था जिसके कारण से क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। मतलब हम उस जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ की परिस्थिति ही गलत होती है, जहाँ की माहौल ही गलत होती है, जहाँ की स्थिति ही गलत होती है, उसको हम लोग अनसेफ एक्ट कहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जाना कि जानबूझकर की गई गलती को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेफ एक्ट बोलते हैं। और इसमें अंतर क्या है कि वो एक्सीडेंट का कारण जो परिस्थिति के अनुसार हुआ हो, जो स्थिति के अनुसार हुआ हो, जो वहां के माहौल के अनुसार हुआ हो, उसको हम लोग अनसेफ कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे अनसेफ कंडीशन के उदाहरण, ठीक है। अनसेफ कंडीशन के उदाहरण कुछ है। स्लिपरी और वेट फ्लोर्स, मतलब जिस जगह पे हम काम कर रहे हो या काम करने वाले जगह पे जो आने जाने का रास्ता हो वो क्या हो, स्लिपरी हो, फिसलन भरा हो, ठीक है, या भीगा हुआ हो, मतलब उस पे केमिकल लीकेज, ऑयल लीकेज या वाटर लीकेज हुआ हो, तो वहां पे क्या होता है कि फिसलते हैं, एक्सीडेंट होता है। जिसमें किसकी मेन गलती होती है, मेन गलती जो होती है वो अनसेफ कंडीशन की होती है, तो इसको हम लोग अनसेफ कंडीशन में ही काउंट करते हैं। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब जहां पे हम या आप काम कर रहे हैं वहां पे हवा का आवागमन सही नहीं हो, मतलब वहां पे प्रॉपर रूप से जिस मात्रा में आपको हवा चाहिए वो हवा नहीं मिल रही हो, जिसके कारण से भी एक्सीडेंट होता है। मतलब वहां पे वर्कर बेहोशी, अर्ध बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, वो अनसेफ कंडीशन, उसका मेन कॉज अनसेफ कंडीशन होता है। इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे क्या हो, इल्यूमिनेशन जो है मतलब रोशनी जो है वो कम हो या ज्यादा चमकीला हो, ठीक है। तो ये भी अनसेफ कंडीशन का ही उदाहरण है, क्योंकि रोशनी कम होगा तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। या रोशनी ज्यादा भी हो, चमकीला भी हो, तो हमको बराबर दिखाई नहीं दे पाता है, अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। ब्रोकन एंड मालफंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड टूल्स, मतलब हम जिस मशीनरी से, जिस इक्विपमेंट से या जिस टूल से काम कर रहे हो, वो टूल और वो इक्विपमेंट क्या हो जाए, टूट जाए, वो क्या हो जाए, माल फंक्शन कर जाए, मतलब खराब हो जाए अचानक से, जिसके कारण से भी एक्सीडेंट होता है। इसको हम अनसेफ कंडीशन में कैटेगराइज करते हैं। अनगार्डेड इक्विपमेंट एंड रोटेटिंग पार्ट्स, मतलब जो भी इक्विपमेंट है, जो भी रोटेटिंग पार्ट्स होता है वो क्या है, अनगार्डेड हो, ये अनसेफ कंडीशन का ही उदाहरण है, होता है। अनसिक्योर्ड इक्विपमेंट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी इक्विपमेंट रखा गया हो या ऑब्जेक्ट रखा गया हो वो गलत तरीके से रखा गया हो, सिक्योर करके नहीं रखा गया हो, ये भी अनसेफ कंडीशन में ही आता है। फ्राइजल रूफ और प्लेटफॉर्म, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वो क्या हो, सही नहीं हो, ठीक है, या जिस छत पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वो क्या हो, टूटा फूटा हो, ठीक है, कमजोर हो, ये भी अनसेफ कंडीशन ही होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन पाथवे एंड गैंगवेज, मतलब आपके आने जाने का रास्ता क्या हो, ब्लॉक कर दिया गया हो, मतलब कम रास्ता हो, वहां पे सामान स्टोरेज कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया गया हो, ये भी अनसेफ कंडीशन ही कहलाता है, ठीक है। लूज मटेरियल और ऑन इवन सरफेस, मतलब कि आपके कार्यस्थल पे क्या हो, लूज मटेरियल हो, तो ये क्या है कि अनसेफ कंडीशन ही है।
और बहुत सारा एक्सीडेंट आप देखे होंगे कि अनइवन सरफेस मतलब असमतल जगह के वजह से, सतह के वजह से एक्सीडेंट होता है। तो ये भी अनसेफ कंडीशन के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो अनसेफ कंडीशन के हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन के वजह से होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अनसेफ कंडीशन आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रूट कॉज जानने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।